यूपी की कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट ने इस बार पूरे देश में एक नया इतिहास रचा है। यहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज देश में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं, सबसे युवा सांसद बने हैं। लंदन से पढ़ाई कर लौटे हैं और मार्च महीने में जब चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था, तभी पुष्पेंद्र ने 25 साल की उम्र पूरी कर ली थी। पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र भाई, ये बताइए कि वो कौन सा फैक्टर था जो आपके चुनाव में काम आया। आपने बीजेपी के एक दिग्गज नेता को हराया है, राष्ट्रीय मंत्री थे, 10 सालों तक लगातार सांसद थे, विनोद सोनकर जी। देखिए, फैक्टर जो हर चुनाव में काम आता है वो है जनता। तो मैं आपके माध्यम से हमारी कौशाम्बी लोकसभा की सर्वसम्मानित जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अब की बार आज जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके जनता ने मुद्दों पे वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया था। और उत्तर प्रदेश में एक भारी भरकम जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की हुई। अच्छा, आप एक तरफ राजनीति में पहला कदम रखे और दूसरी तरफ बहुत अनुभवी नेता थे, तो वो अनुभव पर कैसे जो है युवा जोश वो भारी पड़ गया। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारे साथ हमारी जनता है, हम अकेले नहीं हैं। हमारे समर्थक जो हमारे साथ लगातार चल रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, सबको जोड़ने का काम कर रहे थे। और हमारे साथ जो जनता, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग जुड़े, और जिस तरीके से हमारे साथ एक हुजूम चला, तो कौशाम्बी में पहले ही लहर आ गई थी बदलाव की। आपने राजनीति में पहला कदम रखा, पहली बार में ही सांसद बन गए। इसे कहते हैं फर्स्ट बॉल पे ही सिक्स मार देना। ऐसा ही है कुछ? देखिए, इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो मेरा नाम अकेले नहीं होगा, कौशाम्बी लोकसभा की जनता का भी नाम होगा। क्यों? कौशाम्बी लोकसभा की सूझबूझ और समझदार जनता ने देश के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद संसद भवन में देने का काम किया। अच्छा, आपके पिताजी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी में कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनका नाम, उनका काम, उनका चेहरा वो आपके कितने काम आया? उनका काम आया। हमने उनके नाम से नहीं, उनके काम से वोट मांगा। लोगों को उनका काम गिनवाया, उनका काम लोग जानते हैं और लोग उनको मानते हैं। लोग उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहते हैं। और हमने वही काम जो रह गए थे, 10 साल नहीं हुए थे, वही काम फिर से दिखाए कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं कर सकता है। तो जनता अब बहुत समझदार हो गई है, और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से भारी भरकम जीत दिलाई है इंडिया गठबंधन को, तो सब अब काम पे, मुद्दों पे राजनीति होती है, मुद्दों पे वोट डलता है। और बदलाव, अगर कोई नेता काम नहीं करता है तो उसका बदलाव भी होता अच्छा, कौशाम्बी लोकसभा में प्रतापगढ़ की दो विधानसभा आती है, कुंडा और बाबागंज। वहां जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया का जबरदस्त दखल माना जाता है। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उनके समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने आपके पक्ष में वोटिंग कराई। वो कितना काम आई? है। देखिए, कौशाम्बी लोकसभा में 5 विधानसभा आती है। कौशाम्बी लोकसभा की पांचों विधानसभा हम इतिहास में पहली बार जीते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी समेत इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ जनसत्ता दल के लोगों ने जिस तरीके से हमको आशीर्वाद दिया है, तो मैं पुनः सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम आशीर्वाद और एक समर्थन कभी किसी नेता को नहीं मिला था। तो मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा, कहा यह जाता है कि कौशाम्बी जिले के कुछ ऐसे विधायक जो आपकी अपनी पार्टी के हैं, वो चुनाव में पूरे कहीं नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद आपने हर विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की। तो क्या वो विधायक पार्टी से, जनता से दूर हो गए थे, या आपकी लोकप्रियता ज्यादा थी कि उनकी नाराजगी भी जो है वो क्या कहते हैं, आप ज्यादा भारी पड़ गए? देखिए, विधायक को बनाने वाली उनकी टीम होती है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में कांग्रेस पार्टी के भी मिल गए थे। तो जो टीम थी वो समाजवादी पार्टी के साथ ही थी, हमारे साथ ही थी। पूरी टीम दोनों विधानसभा की हमारे साथ घूमती थी, डोर टू डोर प्रचार करती थी। उन्होंने 2022 में भी बहुत मेहनत करके और 2022 में बहुत लाठी खा करके भी चुनाव जिताने का काम किया था। और अब की बार भी वही सेम टीम हमारे साथ थी, वो पार्टी को छोड़ के नहीं गए थे। नाम छोड़ के जा सकते, लेकिन जो टीम थी वो हमारे साथ थी, हमारे साथ चल रही थी, और टीम ने फिर से जिताने का काम किया। अच्छा, आज आप लखनऊ जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी। क्या उनसे सिराथू और चायल के विधायकों के बारे में कोई शिकायत करेंगे या अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम उनसे मुलाकात करने जाएंगे, उनका धन्यवाद देंगे, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा में नौजवान को टिकट देना और भरोसा जताना, वो भी खास करके उत्तर प्रदेश जैसे
इतने भारी भरकम प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम उनके भरोसे पे खड़े उतरे हैं, हमारे लोग उनके भरोसे पे खड़े उतरे हैं और कौशाम्बी लोकसभा में अब की बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को हमने परचम लहराया है। तो यकीन के साथ हम उनसे मिलेंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे और बाकी वो जो होता है विधायकों का, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो डिसाइड करेंगे और उनका ये डिसीजन होगा। अच्छा, जनता से आपने जो उम्मीदें पाली थी वो तो जनता ने पूरी कर दी, अब बारी आपकी है। तो अब कौन से काम ऐसे हैं जो आप प्राथमिकता पर करेंगे और क्या वायदे आपने प्रमुख रूप से किए थे? देखिए, हम जनता के बीच में गए थे सरकार बनाने के लिए। हम चाहते थे कि हमारे समर्थक भी चाहते थे कि सरकार बने ताकि हमारे नौजवान जो हमारे साथ इतनी गर्मी में चले उनको नौकरी मिले, वो अपना घर चला सकें। हमारे लोगों की बात, हमारे किसानों की बात, हमारे किसान जो हैं, बहुत बड़ा मुद्दा था अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने का। बहुत बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई कम करने का, बहुत बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का। सरकार अगर हमारी बनती तो फिर हम अपने लोगों को और भरपूर फायदा उठाने का काम करते। लेकिन यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि हम संसद बन के जा रहे हैं, तो अब उनकी आवाज बन के जा रहे हैं पार्लियामेंट में। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की खूबसूरती यह है कि जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े नेता, प्रधानमंत्री, बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं, वहाँ पे अपने लाखों लाख लोगों की आवाज बन के भी एक नौजवान अपनी बात रखेगा, इनकी बात रखेगा और ललकारेगा देश की संसद भवन में। अच्छा, आप जीत गए, सांसद बन गए, इस बात की खुशी होगी। देश में सबसे युवा सांसद बने, इस बात की खुशी होगी। लेकिन मन में कहीं न कहीं इस बात की टीस है कि सरकार नहीं बन पाई। सरकार बनती तो शायद सबसे युवा होने के नाते आप मंत्री के तौर पर भी नज़र आते। देखिए, सरकार बनती तो हमारे लोगों का काम होता। व्यक्तिगत मंत्री बनने से कुछ नहीं होता है, अगर हमारे लोगों का काम ना हो, हमारे लोगों को रोजगार ना मिले। तो अगर सरकार बनती, सभी लोग चाहते हैं कि सरकार बने। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर रोजगार देना होता तो आज ये स्तर नहीं होता। आज ये स्तर नहीं होता कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पर निर्भर कर दिया गया है। इतना गिरावट कर दी है पूरे देश में। तो यही चाहते थे कि बदलाव हो ताकि सब लोग फिर से खुशहाली की ओर बढ़ सकें। लेकिन अब बात मजबूती से रखा जाए और बड़े-बड़े नेताओं के नाक में दम करके अपने लोगों का काम निकाला जाए, यही एक उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।